पुस्तक साहसी बने सफलता पाएं। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य। हर किसी को विदित है कि कहने लायक सफलताएं प्रबल पुरुषार्थ का मूल्य चुकाने पर ही मिलती है। महत्वपूर्ण सफलताएं न तो भाग्य से मिलती है और न सस्ती पगडंडियों के सहारे काल्पनिक योजनाबद्ध अनवरत पुरुषार्थ करना पड़ता है। योग्यता बढ़ाना, साधन जुटाना और बिना थके, बिना हिम्मत खोए अनवरत श्रम करते रहना, ये तीन आधार ही सफलताओं के उद्गम स्रोत है। पुरुषार्थ के दो अंग हैं, एक शारीरिक श्रम और दूसरा उत्साह भरा मनोयोग। बिजली के दो तार मिलकर करंट उत्पन्न करते हैं। उनके अलग अलग रहने पर शक्ति का संचार नहीं होता। अकेला श्रम तो मशीन भी करती है और पशु भी जुटे रहते हैं। ये पुरुषार्थ कहाँ हुआ? जब उस श्रम के साथ पूरा उत्साह लगता है और कार्य को अधिक सुंदर बनाने की बात प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है, तो फिर मध्यम स्तर का मस्तिष्क भी चतुर लोगों के कान काटने लगता है। मनोयोग से कुशलता एवं प्रवीणता का पथ प्रशस्त होता है। जिस कार्य में जितनी तत्परता बरती जाएगी और जितनी गहराई तक उसे अधिक अच्छा बनाने का उपाय सोचने में उतरा जाएगा, उतना ही प्रगति का पथ प्रशस्त होता जाएगा। आरंभ में सामान्य दिखने वाले व्यक्ति इसी आधार पर अपनी कुशलता बढ़ाते हुए असामान्य कहलाने की स्थिति में पहुँचे हैं। आश्चर्य तब होता है जब श्रम करने के सर्वथा उपयुक्त शरीर और प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क होते हुए भी लोग ऐसे ही निष्क्रिय बने रहते हैं और मंद गति से अस्त व्यस्त रीति से ज्यों त्यों कुछ खटपट भर करते हुए दिन गुजारते रहते हैं। बहुत कुछ पाने की बात सोचते तो हैं, पर उसका मूल्य न चुका पाने के कारण खाली हाथ ही रहते हैं। जिस तिस पर दोषारोपण करते हुए किसी प्रकार आत्म प्रवंचना भर कर लेते हैं, पर उससे बनता कुछ नहीं। दूसरों की भर्त्सना और अपनी खोज की दुहरी मार से वे अशांत, उद्विग्न और खोए खोए से रहते हैं। नीरस, निरानंद और असफलता से भरा कुरूप जीवन उन्हें भारभूत लगता है। ज्यों त्यों करके दिन गुजार लेना किसी के लिए भी संतोषजनक नहीं हो सकता। शारीरिक मानसिक क्षमताएं और उपयुक्त साधन सहयोग होते हुए भी मनुष्य क्यों कुछ कर नहीं पाता? इसका कारण तलाश करने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि साहस का अभाव शिथिलता का प्रमुख कारण है। भाप या तेल न रहने पर इंजन चलने बंद हो जाते हैं, भले ही उनके कल पुर्जे सब प्रकार सही हों। मशीनों के चलने से तेल या बिजली की शक्ति जो काम करती है, वही काम साहस के बल पर मानवी सत्ता करती है। पराक्रम दृश्य स्वरूप है और साहस उसका प्राण। प्राण के बिना शरीर की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। साहस के अभाव में शरीर और मस्तिष्क की भौतिक क्षमता कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों न हो, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। भीतर का उत्साह न जगे, किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति का आंतरिक स्फुरना का संचार न हो, तो फिर शरीर मन में न तो उमंगे उठती हैं और न समर्थ सक्रियता का संचार होता है। अर्ध मृतक जैसी, अर्ध मूर्छित जैसी अंतः चेतना के बलबूते पर कोई कहने लायक पुरुषार्थ किसी से भी बन नहीं पड़ेगा। शौर्य, साहस शब्दों का प्रयोग अक्सर युद्ध क्षेत्र में दिखाई गई वीरता के अर्थ में होता है, पर यह परिभाषा बहुत ही संकुचित है। वस्तुतः आलस्य, प्रमाद जैसे रक्त को ठंडा करके रख देने वाले दोषों को हटाकर शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति उत्पन्न करने वाली उमंग को साहस कहते हैं। इसका पहला निशान अपनी उदासी एवं उपेक्षा वृत्ति को बनना पड़ता है। पीछे अन्यान्य दोष दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें बुहारने और कूड़े के ढेर में फेंक देने के रूप में अगला कदम उठता है। निराशाजनक भविष्य की डरावनी कल्पनाएं, असफलता की आशंकाएं,
अपनी अयोग्यता और दुर्भाग्यग्रस्त होने की मान्यताएं ऐसी है जो भारी चट्टानें बनकर व्यक्तित्व को उभरने से रोकती है। इन कुकल्पनाओं की घटनाओं को हटाने में साहसिकता का प्रभंजन ही समर्थ होता है। आत्मविश्वास का धनी व्यक्ति ही अपने में अगणित विशेषताओं के बीज विद्यमान देखता है और उन्हें खाद पानी देकर परिपुष्ट फूल फलों से लदे वृक्ष के रूप में विकसित करता है। ये आत्मविश्वास सत्साहस का ही दूसरा नाम है। काल्पनिक कठिनाइयों से जहाँ सामान्य व्यक्ति डरे सहमे रहते हैं और कुछ करने के लिए कदम बढ़ाने से पूर्व ही अनिष्ट की आशंका से भयभीत होकर हिम्मत गवा बैठते हैं, वहाँ अपनी योग्यता, क्षमता एवं प्रखरता पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता। समय पर अनुकूलता और उदार सहायता की भी उन्हें आशा नहीं बंधती। आत्महीनता की ग्रंथि से सारा मनः क्षेत्र बुरी तरह जकड़ा रहता है। किसी के सामने अपने विचार व्यक्त करते हुए, प्रयोजन रखते हुए तथा उचित सहयोग की मांग करते हुए उनका मुंह ही नहीं खुलता। मन की बात मन में ही दबी रहती है। लगता है कहने पर कोई झिड़क देगा, उपहास करेगा, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है। ऐसे लोग अन्याय सहते रहते हैं पर अनीति के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते। रोते कुसुमुसाते सहते तो बहुत कुछ है, पर प्रतिकार के लिए कुछ कहने करने में नानी मरती है। अपनी इस कायर दुर्बलता को वे कभी कभी सज्जनता, सहनशीलता आदि का नाम देने का प्रयत्न करते हैं। झूठा दब्बूपन आत्म प्रवंचना कर सकता है, पर कायरता और सज्जनता एक ही वस्तु है। यह किसी अन्य को नहीं समझा सकता। पौराणिक कथाओं में टिठहरी की कहानी बहुत चर्चित है, जिसमें अपने अंडे बाहर ले जाने पर उन्हें वापस लेने का साहस किया था और चौंद से मिट्टी डाल डाल कर समुद्र को पाटने का उपक्रम किया था। कहते हैं कि उस साहस से प्रभावित होकर अगस्त मुनि सहायता के लिए खड़े हुए थे और उनके प्रयत्न से टिठहरी को अंडे वापस मिले थे। कहानी की सच्चाई पर संदेह किया जा सकता है, पर ये तथ्य सुनिश्चित है कि दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति जब व्यवस्थित योजना बनाने और उसकी पूर्ति के लिए तत्परता पूर्वक कार्य संलग्न होते हैं, तो देर सवेर में सफलता मिलकर ही रहती है। पुरुषार्थी व्यक्ति जन सहयोग और देव अनुग्रह को बलपूर्वक आकर्षित करते हैं और उन्नति के उच्च शिखर तक पहुँच कर रहते हैं। महापुरुषों की सी बड़ी चरी सफलताएं ही नहीं, सामान्य कार्यों को करने के लिए भी यह आवश्यक है कि साहस पूर्ण रवैया अपनाया जाए। यह सामान्य सफलताओं के लिए भी आवश्यक है। कृषि, व्यवसाय, शिल्प अध्ययन, नौकरी, कला, कौशल, कोई भी दिशा क्यों न हो, प्रगति के लिए कठोर श्रम एवं तन्मयता पूर्ण अध्यवसाय हर हालत में चाहिए। कोई विद्वान, कलाकार, धनी, नेता एवं शीर्षस्थ व्यक्ति ऐसा न मिलेगा जिसे पुरुषार्थ की कसौटी पर कसकर खरा सिद्ध न होना पड़ा हो। साहस के देवता की प्रथम साधना शारीरिक श्रम से प्रसन्नता अनुभव करने के साथ आरंभ करनी होती है। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दरिद्रता और अस्वस्थता उसी के अभिशाप है। शरीर को आराम तलब बना लेना, बैठे ठाले रहने में संतोष करना, मेहनत से जी चुराना, समय काटने के लिए मटर गश्ती करना तथा स्थित यार दोस्तों में गपशप लड़ाते रहना, ऐसे दुर्गुण हैं जो जहाँ भी रहेंगे वहाँ दरिद्रता आकर रहेगी। पूर्ण उपार्जित पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठोकर पाकर साथी और कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने को उत्सुक होंगे और जो मुट्ठी में है उसको सुरक्षित रख सकना भी संभव न रहेगा। यह विचार सही नहीं है कि जो अमीर होते हैं वे मौज करते हैं, जो गरीब हैं उन्हीं को श्रम करना पड़ता है। सच्चाई यह है कि जो श्रमशील हैं वे ही अमीर बनते हैं और जो आराम तलबी के शिकार हैं
वे क्रमशः गरीबी के गर्त में चले जाते हैं। प्रगति किसी भी दिशा में करनी हो, सफलता किसी भी क्षेत्र में पानी हो, उसके लिए कठोर श्रम से ही काम चलेगा। चालाकी और बेईमानी के सहारे कई व्यक्ति बिना श्रम के भी सफलताएं पाते देखे जाते हैं, पर यह पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए कि उन उपलब्धियों की जड़ खोखली होती है। उनके विदा होते इतनी भी देर नहीं लगती जितनी बादल की छाह को। टिकाऊपन केवल परिश्रम के उपार्जन में है। धन ही नहीं, स्वास्थ्य भी श्रम पर ही टिका हुआ है। यह गांठ बांध रखना चाहिए कि निरोग एवं परिपुष्ट वे रहेंगे जिनका शरीर कठोर श्रम में निरत रहेगा। जिन्होंने हाथ पैर चलाने में आनाकानी की, उन्हें अस्वस्थता को विविध विधि पीड़ाएं सहने के लिए विवश होना पड़ेगा। शरीर और धन उनका पुष्ट रहेगा, जो समय को श्रमशीलता के साथ जोड़े रहेंगे। गहरी नींद और कड़ी भूख का आनंद उन्हें मिलेगा, जो मेहनत मशक्कत से अपने आप को थका कर चूर करने में उत्साह एवं आनंद अनुभव करते होंगे। हमारा साहसिक प्रथम चरण यही हो सकता है कि आलस्य को मार भगावे, एक क्षण भी बेकार बर्बाद न करें और निरंतर क्रमबद्ध कार्य में व्यस्त रहने की आदत डालें। साहस के देवता की साधना का दूसरा चरण मन की अस्त व्यस्तता दूर करना है। देखा गया है कि कितने लोगों का मन बड़ा चंचल रहता है। अनर्गल और अनावश्यक विचार मस्तिष्क में घुमड़ते रहते हैं। जिन बातों का अपने से सीधा संबंध नहीं, उन निरर्थक और अनर्गल बातों को सोचते रहते हैं और चिंतन की एक बहुत बड़ी शक्ति का महत्वपूर्ण अंश यूं ही निरर्थक खर्च हो जाता है और हम अपनी मानसिक क्षमताओं को नष्ट भ्रष्ट करते रहते हैं और खाली हाथ इस संसार से उठ जाते हैं। यदि इस कुचक्र को तोड़ने की मनस्विता का परिचय दिया जा सके तो समझना चाहिए कि हमने साहस के देवता की पूजा का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। डरा हुआ व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का एक बड़ा अंश अनायास ही गवा बैठता है। शत्रु से लड़ने और विपत्ति का सामना करने में जितनी शक्ति खर्च होती है, उससे कहीं अधिक भयभीत मनस्थिति में नष्ट हो जाती है। भूत, सांप, चोर आदि से डरे हुए व्यक्ति किस प्रकार कांपते, हांफते हैं, इसे कभी भी देखा जा सकता है। यह प्राण संकट का भय मनुष्य को रोमांचित कर देता है, दम फुला देता है और कपकपी बुला देता है। इस स्थिति में मनुष्य की घिघी बंध जाती है। हक्का बक्का बनकर वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। समझ नहीं पाता कि क्या करे, क्या न करे। हतप्रभ अर्धविक्षिप्त व्यक्ति बेमौत मारा जाता है। अजगरों से डरे पक्षी और व्याघ्रों से डरे बंदर अपने बचाव के उपाय छोड़ बैठते हैं और सहज ही मृत्यु के मुख में घुसते चले जाते हैं। इससे कुछ ही हल्का डर असफलता का होता है। वह मृत्यु के बराबर भयंकर न होते हुए भी दुर्बल मनस्थिति के लोगों को लगभग वैसा ही प्रतीत होता रहता है। भविष्य में कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, अवरोध उत्पन्न होंगे, उपद्रव खड़े होंगे, विरोधी आक्रमण करेंगे, कुसमय विपत्ति बनकर त्रास देगा, आदि अनेकानेक आशंकाएं, कुशंकाएं चित्र विचित्र रूप बनाकर सामने आती और कल्पित विभीषिकाओं से डराती हैं। ऐसे मनुष्य के लिए दिन काटना ही कठिन पड़ता है। कोई बड़ा काम करने का साहस कर सकना उसके लिए संभव नहीं होता। आत्मविश्वास की कमी यह अनुभव ही नहीं करने देती कि वह कुछ कर सकता है और उसे किसी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। बहुत हिम्मत करके किसी दिशा में कुछ कदम बढ़ाता भी है तो मनोबल देर तक साथ नहीं देता। कुछ ही समय में वह टूट जाता है और जल्दी सफलता न मिलने की उतावली से निराश होकर उन प्रयासों को छोड़ बैठता है जो थोड़े दिनों और जारी रहते तो सफलता के निकट पहुंचा सकते थे।
साहस के नाम पर कई बार लोग दुस्साहस कर बैठते हैं और उस मूर्खता के कारण उपहासास्पद बनते हैं। प्रशंसा उस साहस की है जिसमें अपनी क्षमता को अतिबात से बचाकर यथार्थ रूप से आंका जाता है। दूरदर्शिता पूर्ण, संतुलित एवं व्यावहारिक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। उसके भले बुरे सभी पहलुओं पर विचार कर लिया जाता है। आवश्यकतानुसार सुधार संशोधन का प्राविधान रखा जाता है। जब आवश्यक समीक्षा विवेचना के उपरांत कदम उठाने का निर्णय हो गया तो उस राह पर चल ही पड़ते हैं। परिस्थितिवश सरलता भी हो सकती है, अनुकूलता मिल सकती है और अभीष्ट सफलता आशा से कहीं पहले मिल सकती है। लक्ष्य से आगे बढ़ जाने अवसर भी आ सकते हैं, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि कई प्रकार की अकल्पित कठिनाइयां सामने आ खड़ी हों और उनके सुलझाने में अप्रत्याशित प्रयास करना पड़े। ऐसी स्थिति में प्रगति क्रम धीमा रह सकता है और रास्ते में हेरफेर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इन अड़चनों के रहते हुए भी यदि हिम्मत न टूटी और खेल जैसी हार जीत को मनोरंजन क्रम भर मान रखा गया तो काम भले ही बिगड़ जाए पर साहस न टूटेगा। इस बार की असफलता के पीछे छिपी भूलों को अपनी अनुभव श्रृंखला में कमजोर रखा जा सकता है और अगले कार्यों में भूलों की पुनरावृत्ति न होने का विशेष ध्यान रखते हुए इतनी अच्छी सफलता पाई जा सकती है जो पिछली क्षति की संतोषजनक पूर्ति कर दे। सामान्य परिस्थितियों में भी लोग सफलता दिलाने वाला साहस इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें अपनी योग्यता का विश्वास नहीं रहता। यही नहीं, सामान्य जीवन में भी अपने व्यक्तित्व में तरह तरह की कमियों का चिंतन करते हुए भयभीत होते हैं और पाते हैं कि वे कल्पनाएं बाहरी जीवन में अवरोध बनकर खड़ी हुई हैं। भीतर की भीरुता का प्रतिबिंब बाहरी दुनिया में डरावनी विभीषिकाएं बनकर सामने आ खड़ा होता है। रात के अंधेरे में झाड़ी भूत बनकर और रस्सी सांप बनकर डराती है। मरघट में खड़े हुए पीपल के पत्ते जब हवा में खड़खड़ाते हैं तो लगता है डालियों पर भूत नाच रहे हैं। वास्तविक भूतों का अस्तित्व कदाचित ही कभी देखने में आता है। 66% उनकी सत्ता लोगों की भीरुता भरी कुकल्पनाओं पर ही टिकी रहती है। यह डरे हुए लोग उन काल्पनिक भूतों से भयंकर त्रास पाते हैं और कभी-कभी तो मृत्यु के मुख तक में चले जाते हैं। यह आत्म दुर्बलता का ही त्रास है। बहादुर लोग सोचते हैं कि जब शरीरधारी जीवित मनुष्य किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो यह शरीर साधन से रहित मरे हुए भूत यदि होते भी होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ कर सकते हैं। मरघटों के नजदीक खेतों में किसान रात में भी रहते फसल रखाते और हल जोतते हैं। अपनी निर्भयता के कारण उनकी सुरक्षा रहती है और कभी भूतों से पाला नहीं पड़ता। भीरुता एक रंगीन चश्मे की तरह है जिसे पहन लेने पर डरावना रंग ही चारों ओर छाया हुआ दिखता है। रास्ता चलते लोग डाकू, आक्रमणकारी लगते हैं और हर दिशा से विपत्ति के पहाड़ टूटते प्रतीत होते हैं। हर घड़ी यही लगता है कि अगले दिनों मुसीबत की घड़ी आने ही वाली है। घाटा, बीमारी, मृत्यु, मुकदमा, आक्रमण जैसी आशंकाएं ही मस्तिष्क में घुमड़ती रहती हैं। इस प्रकार की असंतुलित मनस्थिति में कुछ सोच सकना और भावी गतिविधियों का निर्धारण कर सकना भी संभव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बहुधा डरे समय किसी कोने में दबे छिपे अपने दिन काटते हैं और अपनी सहज प्रतिभा से सरलता पूर्वक मिल सकने वाला लाभ भी नहीं उठा पाते। इस प्रकार की छोटी छोटी हानियां हर घड़ी उठाते उठाते समूचे जीवन में भयजन्य क्षति इतनी बड़ी होती है जिसका लेखा जोखा लेने पर प्रतीत होता है कि इसी दुर्बलता के कारण 3/4 उज्जवल संभावनाएं अकारण नष्ट हो गई।
भीरुता के स्थान पर यदि दुख विपत्तियों को शांतिपूर्वक सहने और उनका धैर्यपूर्वक मुकाबला करने जैसा जीवन उत्पन्न किया जा सके, तो सफलता के लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहयोग भी मिलता है तथा सभी में अपने प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव भी जगता है। चीखने चिल्लाने या भीतिग्रस्त होकर बैठ जाने वाले अपने पास की सामर्थ्य भी गवा बैठते हैं और लोगों की निगाह में गिरते हैं। आपत्तियां किस पर नहीं आती? महापुरुषों का जीवन तो आपत्तियों प्रतिकूलताओं से संघर्ष की ही गाथा होता है। वे उनमें साहस और धैर्य से उत्तीर्ण होकर ही अपनी छाप इतिहास में छोड़ जाते हैं। साहस ही उनके व्यक्तित्व को उस चुंबकीय शक्ति से संपन्न बनाता है जिससे साधनों के लोकन खिंचते चले आते हैं। युग निर्माण मिशन संक्षिप्त परिचय। उद्देश्य, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। विचार क्रांति, नैतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। जनमानस का भावनात्मक परिष्कार, गठन, नव निर्माण के लिए तत्पर नित्य श्रमदान और अंशदान करने वाले 5 लाख कर्मनिष्ठों का पारिवारिक गठन। 10-10 की टोलियां उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व के लिए निरत। प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक कार्यक्रमों द्वारा मानवीय गरिमा को उभारने वाली गतिविधियों में संलग्न समुदाय। आधार, सदस्यों का दैनिक श्रमदान, अंशदान, 10 पैसा नित्य और 1 घंटा समय का नियमित अनुदान। इसी सामर्थ्य के बलबूते अनेकों अति महत्वपूर्ण गतिविधियों का गत 30 वर्ष से संचालन।